और नीचे बिंदु बाबा के साथ कंबाइन होकर नीचे आ जाए और भ्रुकुटी के मध्य कंबाइन स्वरूप में बैठ जाए। फिर 1 सेकंड में खुद को परिस्थायी स्थिति में देखें, पूरे शरीर प्रकाश का। और ग्लोब के ऊपर चारों तरफ एक बार घूम ले, दृष्टि डाल दे। अब चले सूक्ष्म वतन। बाबा के सम्मुख बाबा से विजय का तिलक ले और अपने आप को समेटकर परम धाम फिर से टच करे बाबा को। अब वापस आ जाए फरिश्ताई चोला, स्थूल वतन, स्थूल शरीर। अब 1 सेकंड में खुद को स्टॉप बोले और साउंडलेस। अब अपनी सांसों पे ध्यान दे और बोले बाबा, और सांसें छोड़ते हुए भी बोले बाबा। और सांसें जब भी अंदर करे, इनहेल करे, देखे कि बाबा से गोल्डन प्रकाश मुझ में प्रवाहित हो रहा है। और सांसों को छोड़ते हुए मुझसे होता हुआ ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में, पूरे वातावरण में फैल रहा है। बस 5 बार दोहराए इस प्रोसेस को। इनहेल बाबा, एक्सेल बाबा। इनहेल भरे, एक्सेल फैलाए बाबा। इनहेल बाबा, एक्सेल फैलाए। इनहेल बाबा, एक्सेल बाबा। इनहेल बाबा, एक्सेल बाबा। रिलैक्स। बाबा को सम्मुख देखे, खुद को इस सामान में स्थित कर दे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा आए हैं हम सबको ज्ञान रत्नों से भरने, एक एक रत्नों को अपने अंदर समाएंगे, उससे प्राप्ति करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। इसी मनसा से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की मुरली है 18 जुलाई 1971 की। मुरली का टाइटल है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बैठे हैं ना। विल पावर और कंट्रोलिंग पावर पर आज बाबा मुरली चला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अपने अंदर
विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल करने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आज ग्रुप नंबर 7 और 8 की टर्न है, तो अटेंशन से सुनेंगे। विल पावर और कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर अनुभव करते हैं क्या? बाबा ने ये प्रश्न पूछा, तो सभी बाबा को आंसर करेंगे। अगर बाबा ने कहा अगर ये पावर हमारे अंदर नहीं है तो दूसरों को भी हम विल नहीं करा सकते। विल मतलब अर्पण यहाँ पे, और विल पावर्स मतलब इच्छा शक्ति। कंट्रोलिंग पावर मतलब नियंत्रण करने की क्षमता, और औरों को विल कराना मतलब अर्पणमय कराना। तो औरों को विल नहीं कराने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, और जो भी व्यर्थ संकल्प अभी तक चलती है औरों का, वो भी हम कंट्रोलिंग पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो विल पावर नहीं रहती तो ये सब नहीं हो सकता। तो बाबा बाबा तो अष्ट शक्ति के बारे में मूल बोलते हैं। तो जो 8 शक्तियां हैं, ग्रुप नंबर 7 से कोई लिख देंगे चैट बॉक्स में जो 8 शक्तियां हैं। और बाकी आज बाबा बोल रहे हैं विल पावर कंट्रोलिंग पावर के बारे में। तो विल पावर नहीं है तो ये सारे हम नहीं कर सकते, खुद में नहीं है तो दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया, विल पावर अर्थात, सब अटेंशन से सुनेंगे ना सभी। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा वो सभी बाबा के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। ये पावर है सब में, अर्पण किया सब में, अर्पणमय है ना। अर्पणमय बनेंगे तो क्या बनेंगे? बाबा क्या बोलते हैं? ग्रुप 7 कोई भी एक बोलिए। ग्रुप 7 से बाबा क्या बोलते हैं कि अगर हम अर्पणमय है तो क्या बन सकते हैं? अर्पण में दर्पण बन सकते हैं। दर्पण में है दीदी वो कौन थी? जी, तो बाबा कह रहे हैं कि विल पावर अर्थात क्या? एक तो जो भी कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा वो सभी बाबा के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। तो अर्पण किया सभी ने ग्रुप 7 की तरफ से, सभी ने अर्पण किया। जी दीदी। जी दीदी। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं किया अभी अभी अर्पण कर दे, एकदम बाबा के पास जाए और बाबा को बोले तेरा तुझको अर्पण, मैं भी पूर्ण समर्पण, और अर्पण कर दे सब कुछ बाबा को समर्पण। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे कि जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हो, खाते हैं चलते हैं तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। भक्ति मार्ग में हम सब ने भी कहा है ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ सभी समझते हैं कि जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वो अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में जैसे कहने मात्र से हम कहते थे ना कि तेरा तुझको अर्पण, हे ईश्वर, ईश्वर समर्पण, कुछ खाते हैं कुछ भी करते हैं तो ईश्वर अर्पण ऐसे बोलते हैं मुख से, मगर हम तो प्रैक्टिकली वो अनुभव करते हैं ना, अनुभव के साथ कि जो कुछ भी है वो कल्याणकारी बाप के लिए कर्तव्य प्रति विल है। हम सभी सहयोगी है ना, बाबा के राइट हैंड है। तो बाबा का जो कर्तव्य हमारा वो कर्तव्य है। तो हम विश्व कल्याणकारी है, जगत माता है, कितनी सारी हमारी टाइटल है। तो हम क्या करते हैं वो उंगलियां देते हैं। वो अगर अर्पणमय हो जाते हैं तो वो सहयोग की उंगलियां देते हैं हम, बाबा हमें यूज कर पाते हैं। वही अगर आप अर्पणमय नहीं तो बाबा आपको जग इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मेपन रह जाता है ना, मेपन का डग, मेरापन का डग, तो बाबा उसको यूज नहीं कर पाते हैं। यूज उसको करेगा विश्व कल्याण में, बाबा की कर्तव्य में, जो अर्पण पे हो जाएगा पूरी तरह से, अर्पण बुद्धि समर्पण में, जिसके पास विल पावर होगा, है ना।
गीता बहन ने लिखा है ग्रुप 5 से, ग्रुप 7 से किसी ने नहीं लिखा? अच्छा, ग्रुप 7 से लिखेंगे ना, अष्टशक्ति बहन ने वैसे लिख दिया है। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना जो कुछ है वो अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। अब ये दर्पण क्या, दर्पण का मतलब क्या, दर्पण का मतलब जानते हैं ना ग्रुप 7, कि अर्पण में दर्पण बन जाते हैं। दर्पण मतलब क्या? जी, जिसमें हम अपने आप को मतलब खुद देख सकें कि हमारे में क्या कमियां हैं और कि कितना हम अपने में भरे हुए हैं सकती हैं। और और कोई? दर्पण का मतलब क्या, जो अर्पणमय बाबा मतलब? के लिए वो हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए दीदी। जो भी बाबा से ग्रहण करते हैं वो दूसरे सामने वाले को हमारे अंदर महसूस हो। अच्छा। हम्म। अच्छा। अर्पण में दर्पण बन जाते हैं, मतलब जो समर्पण बुद्धि होगा ना, एक तो बाबा उसपे जो ज्ञान रत्न भरते हैं, वो वो जो हमारी ज्ञान रत्न है वो हमारे अंदर उतर जाएगा, हम समझदार बन जाएंगे, नॉलेजफुल बन जाएंगे। दर्पण मतलब हमारे अंदर नॉलेज है और नॉलेज को हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, और अपने अंदर की जो अच्छाई है वो भी दिखाई दे रहा है, हम कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है चेक करते हैं ना हम सब। हर रोज हमारे चार्ट देते हैं, चेक करते हैं, वीकली मंथली चेक करते हैं ना हम, कि हमारी इंप्रूवमेंट कितना है, कितना आगे जा रहे हैं हम। हर दिन की भी चेकिंग है, मंथली चेकिंग है, वीकली चेकिंग है, कि हमारा आगे है कि पीछे है, क्या है, कहाँ पर कमी कमजोरी है। ये जो सारा कुछ समझना, हाँ, वो नहीं समझ सकता जो अर्पण में नहीं है। जो अर्पण में है, जो समर्पण बुद्धि है पूरी तरह से, जिनके पास विल पावर है, जो हर एक कर्म करते हुए, संकल्प करते हुए अर्पण में अवस्था में करता है, वो ही ये समझ सकता है। अपनी चेकिंग करना खुद को आता है ना, बाबा बोलते हैं ना आपको चेकिंग करना आता है ना, तो उनको ही ये चेक करना आएगा। और खुद को भी आपके द्वारा द्वारा सभी को वो स्वरूप दिखाई भी देगा। और आप में ये भी आएगा, दर्पण का ये भी मतलब है, आप दर्पण बन जाओगे, दूसरों को भी आप बोलोगे नहीं, अपने स्वरूप से शिक्षा दे दोगे। औरों को भी दिख जाएगा कि हमारे अंदर ये कमी कमजोरी है, आपसे मिलकर, आपसे आपसे बातें कर कर, आपके वाइब्रेशन से, आपकी जो कर्म है उसके द्वारा वो सीखेंगे। ठीक है, बोल है आपकी, जो भी मनसा है आपकी, शुद्ध संकल्प है, उसके द्वारा सीखेंगे। तो ये भी दर्पण है। तो अर्पण में दर्पण बन जाते हैं, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, अर्पण में दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वो साक्षात्कार ऐसे अर्पण से सतो ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ ये हुआ कि विल पावर चाहिए, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हमें क्या बनना है, दर्पण बनना है अर्पणमय होकर, तो हमारे अंदर विल पावर्स और कंट्रोलिंग पावर्स चाहिए। तो ये दोनों पावर्स लिखेंगे, अर्पणमय अगर दर्पण बनना है तो विल पावर्स और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहां चाहे वहां अपने आप को, अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। ऐसा नहीं कि बैठे अपने स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में, और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प पर डगमग स्थिति बन जाए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। एक सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्थिति सदा रहे, तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो हमारे अंदर अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो होता है किन किन का परसेंटेज लिखेंगे ना, कि हमारी व्यर्थ संकल्प का परसेंटेज अभी कितना है। एक सेकंड में हम जब भी चाहे, जिस स्थिति में चाहे वो स्थित हो सकते हैं क्या। जब भी योग में बैठते हैं या सारे दिन में आपकी व्यर्थ संकल्प, अभी तो बहुत कम हो गया होगा ना सभी का, मगर व्यर्थ संकल्प, बैठे हैं योग करने और आ रहा है व्यर्थ संकल्प, हाँ, कितने सारे। और योग नहीं लग रहा है, बाबा की याद नहीं है। तो ये अगर है तो इसका परसेंटेज कितना है। कंट्रोल तो अभी करना आता है ना, कंट्रोलिंग पावर आ गया है ना सब में। तो जरूर से सभी का परसेंटेज अभी कम हो गया है व्यर्थ का। 25% प्रभा बहन लिख रहे हैं, बहुत अच्छा।
तो हमारी व्यर्थ पहला तो ये होता है राज योगा मेडिटेशन से कि नेगेटिव पूरा समाप्त हो जाता है। और व्यर्थ संकल्प जो चलता है ना, जो भी नए नए हैं ज्ञान में उनका चलता है। फिर बहुत मतलब कोशिश करके फिर खुद के मन को एकाग्र करना पड़ता है। पहले पहले की स्थिति, फिर जितना जितना आप ये प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर आ जाती है आप में। तो वैसे वैसे क्या हो जाता है कि वो व्यर्थ संकल्प का परसेंट धीरे 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 कम हो जाता है। हाँ, तो आप एक संकल्प में टिकने का आपको अभ्यास हो जाता है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे कि हमें भ्रुकुटी के मध्य एक आत्मा हूँ, सिर्फ एक एक ही संकल्प में जितना टिकने का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप देखेंगे व्यर्थ समाप्त होते जाता है। वो सारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो भी आते जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड से भी कम समय में हम सब 1 सेकंड का अभ्यास जारी रख रहे हैं ना, तो सभी जारी रखेंगे। किसी ने अगर छोड़ा है तो वो कंटिन्यू करेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों की आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्थिति सदा रहे, मैं क्या हूँ। हाँ, तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये दो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विल पावर और कंट्रोलिंग पावर हमारी बुद्धि में रहती है। इसको जितना चाहे बुद्धि में बाबा की जो ज्ञान रत्न है ये जितना हम डालते जाएंगे, बुद्धि हमारा पारस बुद्धि बनता जाएगा और ये विल पावर और कंट्रोलिंग पावर उतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आए। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ एक एक शब्द में ही साधन है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रखे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। मतलब बाबा कौन सी शक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे लाइन तो समझ जाएंगे। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रखे रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। मतलब कौन सी पावर्स की तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं कंट्रोलिंग पावर के लिए। रखने की शक्ति। वेरी गुड, किसने कहा। दे सरिता बहन। हाँ, सरिता बहन, वेरी गुड। परखने की शक्ति, क्योंकि अंतर हमें कब समझ में आता है, जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। परखने की शक्ति देखो, परख शक्ति और निर्णय शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं मनसा में भी ये दोनों शक्ति को हर वक्त यूज करते रहते हैं। कुछ भी आप करो ये दोनों शक्ति को, आप कौन सी शक्ति यूज करोगे, कौन से गुण तब आपके स्वरूप में है, वो भी ये शक्तियां डिसाइड करती है। तो ये दोनों शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर पल इसको यूज करते हैं। तो परख शक्ति, तो कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रखे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, श्रुति विश्रुति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समझ संकल्प में क्या अंतर है, सब बातों में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं कि जब हम शुद्ध बुद्धि होते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, तो तब हमारी स्थिति कैसे रहती है, शुद्ध संकल्प करने के फायदे क्या है और अशुद्ध संकल्प करने के क्या उनकी नुकसान क्या होता है हमें। तो सत्य, सत्य क्या है, मैं सत्य हूँ, बाबा सत्य है और सारी ये दुनिया क्या है, ये तो हमारी इल्यूशन से कल्पना, मतलब सारा दुनिया ही असत्य है। हाँ, तो हम सत्य है, हम आत्माएं अविनाशी है और बाबा अविनाशी है, ये ड्रामा अविनाशी है। तो सत्य असत्य का अगर ज्ञान है, स्थिति विस्मृति, हम सब विस्तृत हो गए ना, अपनी स्थिति क्या है, हम क्या थे, तो सारा हम हमारा विस्तृति हो गया। हम आत्माएं हैं ये विस्तृति हो गए, हम देह है ये समझ लिया। तो श्रुति विस्मृति में क्या अंतर है, क्या हो गया इस अंतर के कारण, सिर्फ इस अंतर के कारण हम पतन हो गया हमारा, हम पतित बन गए। जो श्रुति विस्मृति का खेल है बाबा बोलते हैं। व्यर्थ और समझ संकल्प में क्या अंतर है, क्या अंतर होता है व्यर्थ संकल्प ज्यादा करने से। पूरे दिन में
आप कोशिश करके सारा दिन बैठ संकल्प में रहो, बहुत ज्यादा लौकिकता में रहो, तो अपनी हालत देखो रात तक क्या हो जाती है। और बाबा के साथ, बाबा जो हमें सिखाते हैं, ये जो सुबह सुबह हम अपने अंदर भरते हैं इतने सारे, हमारे अंतर मन को ना बहुत सारे अच्छे अच्छे संकल्प की जरूरत होती है अपनी स्थिति को उच्च रखने के लिए। मुरलिया क्या होती है? वही तो होती है, वो सारे समझ संकल्प होता है मुरलिया, बाबा की जो ज्ञान है। तो वो हम समझ संकल्प से जब भर जाते हैं तो हमारा दिन कितना अच्छा हो जाता है, हमारा स्थिति कितना उच्च हो जाता है। और सारे दिन में बैठे में जाओ, पीएम से करते रहो, दूसरों की बुराई करते रहो, बुराई सोचते रहो, तो अपना स्थिति देखो क्या हालत हो जाती है। ये अंतर मालूम कब पड़ेगा कि हमारी ये स्थिति जो डगमग होती है, ऊपर नीचे होती है, इन सब के कारण होती है। जब आपके अंदर परख शक्ति है, तुरंत आप ये परख सकते हो, करे मेरा संकल्प तो श्रीमत अनुसार नहीं है, दूसरी तरफ जा रहा है, तुरंत उसको पकड़ के लेकर आओ कि मन तुम्हें वो नहीं ये सोचना है, उसको दे, क्या नहीं सोचना है वो नहीं बोलना है, बोलना है कि ये सोचो। तो बाबा कह रहे सब बातों में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए महामंत्र, अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सहज है। पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अच्छा, ये महामंत्र क्या है हमारा? महामंत्र ग्रुप दी 8 से कोई बताए? याद रहे। दी महामंत्र मन मना भव। एक बाबा की याद रहे। ग्रुप 8 से बताइए, ग्रुप 8 से कोई महामंत्र क्या बोलते हैं बाबा मुरली में? ये महामंत्र क्या है, क्या दिया है आपको, मिला है महामंत्र? ग्रुप 8 नहीं मिला, ग्रुप 8 को किसी को नहीं मिला? मैं कौन मेरा कौन। महामंत्र में कौन मेरा कौन, और कोई बताएंगे महामंत्र क्या मिला आपको? कौन बे निमन कौन बाप मेरा को याद करना दीदी। मैं कम याद हाँ कर। जी। मैं कम निमन बाप को याद करना। हम्म, बाबा बोलते हैं मुरली में महामंत्र क्या है? मन मना भव। हाँ, आप सब भी सही जा रहे हो। तो ये मन मना भव, मन में एक वो मनाधीश बाबा हो, मन उसमें टिक जाए तो क्या हो जाएगा, हमें सारी पावर्स आ जाती है। सबसे ज्यादा क्या आती है, क्या जरूरत होती है? परख शक्ति, अंतर करने की शक्ति, वो आ जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। परख शक्ति नहीं तो कंट्रोलिंग पावर कम है आपके अंदर। अगर कंट्रोलिंग पावर कम है तो पहले भरो परख शक्ति, फिर आपकी कंट्रोलिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सहज है ना? महामंत्र से मन मना भव, मन में एक बाबा को टिका लो, फिर ऑटोमेटिकली विल पावर आ जाएगी। और अगर आपके अंदर परख शक्ति बढ़ती जा रही है, अंतर करने की शक्ति आ रही है, तो आप कंट्रोलिंग पावर, बाबा को मन में भर लिया, परख शक्ति आ जा रही है, कंट्रोलिंग पावर बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली विल पावर बढ़ रहा है। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र का बाबा ने आज विस्तार किया है, देखो मन मना भव का अर्थ है ये क्या है? बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ। बाप के 32 गुणों वाला चित्र याद है ना सभी को? कितना याद आता है, जब एक सेकंड में सोचते हो सभी याद आ जाता है 32 के 32 गुण। तो वो सारा हमारा भी गुण है। बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा क्या करने आए हैं, वो सारा कर्तव्य हमारा भी है। बाबा का साथ हर पल अनुभव होता है, बाबा की याद निरंतर रहती है, तो हम मन मना सब में टिके हैं, ये विस्तार है। तो सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना, मन मना भव का विस्तार, बाबा की याद, बाबा के साथ, बाबा के कर्तव्य के साथ, बाबा के गुणों के साथ। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। विल पावर है ना हम सब में,
महामंत्र बुद्धि में रहने से आप अगर मन मना भव की स्थिति में है, बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो 1 सेकंड क्या हो जाए, एक मन मना भव, मन में बिठा लीजिए बाबा को, और बुद्धि का तार देखिए ऊपर जा रहा है, पावर हाउस से कनेक्ट। अब देखो उस तार से क्या आ रही है, विल पावर। भर ले, संभाले। बाबा कह रहे हैं तो महामंत्र और महान अंतर, ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर सहज आ जाती है। तो सभी लिखेंगे क्या क्या, महामंत्र और महान अंतर। महामंत्र क्या है, वो है मन मना भव। महान अंतर क्या है, वो है परखने की शक्ति। ये दोनों अगर याद रहे तो दोनों पावर सहज आ जाती है। कौन कौन सी, विल पावर्स, कंट्रोलिंग पावर्स। ठीक है, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में, महामंत्र महान अंतर से विल पावर्स और कंट्रोलिंग पावर्स आ सकती है। महामंत्र और महान अंतर दोनों श्रुति में रख फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वो सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। हम्म, हंस को सभी देखे है ना, कि वो कंकड़ और रत्नों में से कंकड़ का अंतर कर लेता है। दूध और पानी होता है, उसमें से दूध पी लेता है ना। तो वो उनके पास उनके पास परखने की शक्ति बहुत ज्यादा है। हाँ, है ना। तो इसलिए हंस का उदाहरण देते हैं बाबा। तो महामंत्र और महान अंतर दोनों हमें क्या करना है, स्थिति में रखना है, विस्तृति में नहीं जाना है। महामंत्र और महान अंतर, ये दोनों शब्द याद रखेंगे तो फिर हमारे अंदर सफलता भी, वो दोनों पावर भी आएगी और सफलता भी आएगी। तो बाबा कहते हैं हंस का कर्तव्य है सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करना। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। महान अंतर, महामंत्र भी सहज याद जाएगा। जब कोई का श्रेष्ठ चीज को जान जाते हो तो नीचे की चीज से सतो ही किनारा हो जाता है। लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है। अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के जो जंत्र मिले हैं वो पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या है कि हमें अगर ये अंतर नहीं करना आएगा, होता है ना हम ब्राह्मणों में भी, कि चलते चलते फिर लगता है कि ना, अरे कलयुगी बहुत अच्छा था, होता है क्या सब किसी किसी में, अरे इतना सुंदर तो उनका जीवन है, हमारे जीवन क्या बोरिंग लगने लगता है। तब क्या है, कमी किस में हो जाता है, अंतर करने की शक्ति में। कलयुगी आकर्षण में फंस जाते हैं तब कहाँ पर अंतर हो जाता है, कि हमारे अंतर करने की शक्ति कम हो जाती है, परखने की शक्ति कम हो जाती है, कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नीचे है, ये हम भूल जाते हैं। बाबा के संग का रंग क्या है, क्या मिला, ये भूल के कलयुग में फंस जाते हैं। अगर अच्छे से देखेंगे ना, कि कलयुग दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। क्या रखा है, किसके आकर्षण, मतलब इतने दिन तो भटके, इतने इतने जन्मों तक भटके, अभी भी बाबा मिलने के बाद भी भटकना अच्छा लगता है क्या? कि शक्तियां ना होगी तो भटकते ही रहेंगे। शक्तियां है तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये देखो ये जीवन हमारा श्रेष्ठ है, और ये समय हमें नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा पूरे कल्प में। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी प्रारब्ध भोग लो, अच्छे अच्छे महाराजा बन जाओ, महारानी बन जाओ, कितना सुंदर से जीवन बिता लो, मगर बाबा नहीं मिलेगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। ये बस यही समय है, इतना श्रेष्ठ जीवन नहीं मिलेगा, इतना सुंदर अनुभव नहीं मिलेगा। ये जो हमारा, हम जब सत्ययुग में होते हैं ना,
तब हमें पता नहीं होता है, किंतु कमी जब होता है उसका अविद्या होते हैं, कम जब हो जाते हैं हमारे गुण शक्ति कला, जब कम हो जाएगा तब क्या होगा ये हमें सत्ययुग में पता नहीं होता है। इसलिए वहां पर वो दुख की अनुभूति क्या है वो भी पता नहीं है, तो सुख क्या है वो भी हम सुखी है, सुखी सुख है। तो कुछ भी अब अभी हम अनुभव कर सकते हैं कि तभी का समय का हमारा जो स्वरूप है वो कितना श्रेष्ठ है, बाबा का जो संग है वो कितना श्रेष्ठ है, वो अभी अनुभव कर सकते हैं। तब हमें पता नहीं होगा कि हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, हम नीचे उतरने भी वाले हैं, ये दुख भी कुछ होता है, कम कलाएं भी कुछ होते हैं, ये सब कुछ हमें पता नहीं होता है। तो ये अंतर करना हमें अभी आना चाहिए। अभी अगर हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, हम हमें क्या बना रहे हैं बाबा, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो मनुष्य का जो कर्म है वो हम कैसे कर सकते हैं। कलियुगी जो मनुष्य सभी कर रहे हैं वो वही अगर हम अभी तक कर रहे हैं, तो हम देवता बनने की रास्ते पर कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। सारा अनुभव हमें अभी होता है, हम किंतु सत्ययुग त्रेता में वो वाला अनुभव नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रारब्ध प्रारब्ध भोगेंगे हम, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे हम, किंतु वो अच्छा है बुरा है वो वाला भान हम में नहीं रहेगा। तब हमें पता ही नहीं है कि कम अच्छा होने से क्या होता है। अभी पता है तो अंतर अभी करो, ये शक्ति का प्रयोग अभी करो। तो बाबा कह रहे हैं मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के जंत्र जो मिले हैं वो पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाता है। जंत्र मिला है ना सबको ज्ञान का, तो वो सफल नहीं कर पाएंगे अगर अंतर नहीं कर पाएंगे। ज्ञान मिला है मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको जंत्र है हमारे सभी अपने हाथों में, वो जंत्र देखेंगे, ज्ञान का जंत्र है। हाँ, ज्ञान का तीर बोलते हैं बाबा, ये ज्ञान का जंत्र है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? तो क्या बन जाएंगे आज से, हंस, हंस बुद्धि। सभी सौमान लेंगे, मैं हंस बुद्धि आत्मा हूँ। समझा? यस बाबा। जैसे बाप दादा के तीन स्वरूप मुख्य है, तो सर्व संबंध फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना, है तो सर्व संबंध फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना। ग्रुप 7 कौन से तीन संबंध मुख्य है? बाबा दीदी टीचर बाप गुरु सतगुरु। टीचर का। हम्म बाप टीचर बाप सतगुरु। टीचर सतगुरु। हम्म, और हमारी और भी सारे संबंध बाबा से ही है, किंतु सारे संबंध बाबा से है, मगर ये तीन संबंध से बाबा मुख्य हमसे मिलते हैं। तो मुख्य तीन संबंध है। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य तीन रूप आपको याद रहने चाहिए। हम्म, आपके तीन रूप आपको याद रहने चाहिए। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था होते हैं, फिर मृत्यु होती है। ये तीनों स्टेजेस से हम गुजरते हैं ना, जब हम मनुष्य के शरीर लेते हैं। तो बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था होते हैं, फिर मृत्यु होती है। ये चक्र चलता है ना, ये भी एक चक्र है ना। हम सब ने 7 डेज में पढ़ा था कि जीवन और मृत्यु का चक्र, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु होती है, ये चक्र चलता है। तो सारे दिन में तीन रूप कौन से याद रहे, जिससे स्थिति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के ये तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं बाबा बता रहे हैं। चक्र लगाते हैं ना, हम सब चक्र लगाते हैं। ये सृष्टि चक्र में भी चक्र लगा रहे हैं। हाँ, हर दिन का भी एक चक्र होता है, दिन रात का चक्र। वैसे जीवन मृत्यु का चक्र है, कितने सारे चक्र होते हैं लिखेंगे ना चैट बॉक्स में, चक्र तो कितने सारे बताए हैं बाबा ने, जितना याद आए लिखिए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे तीन रूप कौन से याद है, जिससे स्थिति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा रहे। जैसे बाप के ये तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं। पहला है, बाबा बोल रहे हैं, नोट करेंगे सभी। सवेरे सवेरे अमृत बेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो और रूढ़िहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है। बाबा कह रहे हैं बालक सो बालक मालिक। सो मालिक का। बालक सो मालिक। जब रूह ध्यान करते हो, अब कब बालक कब मालिक, देखो बाबा बोल रहे हैं जब रूह ध्यान करते हो तो बालक रूप याद रखना है, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक रूप का, मालिकपन का रूप होता है। तो अमृत वेले याद की यात्रा में, रूह ध्यान में बालक सो मालिक। तो सभी लिखेंगे रूह ध्यान जब कर रहे हैं तब बालक रूप,
और याद की यात्रा में जब अनुभवी स्वरूप बन गए तब मालिकपन। तब क्या करना है? मालिकपन मतलब अथॉरिटी से, अधिकार से, बाबा से गुण और शक्तियां लेना है। अनुभवी मूर्त बन रहे हैं ना, अनुभवी रूप, तो तब मालिकपन, गुण और शक्तियों में तब मालिकपन। मगर रूढ़ियान करते वक्त मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ ऐसे करके बालक रूप बन के, बाबा ये हुआ, पता है ये बाबा आप तो कितने अच्छे हो, ये हो ये हो, ऐसे ऐसे रूढ़ियान करते जाओ। और जब शक्तियों भरनी है, गुण भरनी है, अनुभवी मूर्त बनना है, तब मालिक बन जाओ, मालिकपन का रूप। तो जब रूढ़ियान तब बालक रूप, जब अनुभवी स्वरूप बनना है, मालिकपन का रूप। अमृत बेला होता है बालक सो मालिकपन का रूप। तो मैं अमृत बेला सब कौन सी स्थिति में स्थित हो जाएंगे? बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? अब हो गया अमृत बेला, फिर कौन सा रूप होता है? हम्म जैसे अमृत बेला कंप्लीट हुआ, फिर हम कौन से स्वरूप में आ जाते हैं? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। मुरलिया पढ़ रहे हैं ना, तो अभी कौन से रूप में है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो हम सब अभी कौन है? स्वमन कौन सी है? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुरलिया सुन रही हूँ, बाबा शिक्षक के रूप में है। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। हम्म फिर तीसरा मतलब हो गया मुरली, अभी सेंटर जाएंगे, मुरलिया करेंगे, साकार मुरली हो गई, अव्यक्त मुरली हो गई, फिर कहाँ पर आ जाते हैं हम? सेवाधारी के स्वरूप में, है ना। लौकिक सेवा है, अलौकिक सेवा है, सारा दिन में, मगर याद मतलब बाबा की याद में, करण कड़ा वनहार की स्थिति में निमित्त बनकर हम सेवा कर रहे हैं। तो हमारा रूप कौन सा बन गया फिर? सेवाधारी का। तो पूरे दिन में हम सेवाधारी का रूप में रहते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बीच बीच में बाबा की याद में बैठ जाते हैं, भट्टिया करते हैं, धुमाश्याम करते हैं, रात्रि का योग करते हैं, मगर फिर करना क्या है? सारा दिन लौकिक अलौकिक सेवा। तो सेवाधारी है हम। तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते, कर्तव्य करते चलते हो। बाबा पूछ रहे हैं हम सब क्या चलते हैं? तो बाबा का आंसर करेंगे यस बाबा, ये रूप ये तीनों होते हैं। तो क्या क्या रूप बताया बाबा ने? कोई एक इसको रिवाइज कराइए ग्रुप 8 से, ग्रुप 8 से। ग्रुप 8 आज क्या मौन में चले गए? दीदी बालक सो मालिक का, स्टूडेंट का और सेवाधारी का। वेरी गुड, सुनीता बहन ने बताया ना। अच्छा ग्रुप 7, ग्रुप 8 आप सब लिखेंगे ना, जो बोल नहीं सकते चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो बालक सो मालिक, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और सेवाधारी, ये तीनों रूप ये तीनों होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अब रात को बाबा बता रहे हैं अंत में। अब देखो बाबा ना सोने की स्थिति भी बताते हैं, कैसे सोना है, ये कौन सिखाते हैं? कितना प्यार करते हैं ना बाबा, कि आपको सोना कैसे, सुबह से लेकर रात तक सबको सिखाते हैं इतने प्यार से। जैसे कि हम सब अपने लौकिक बच्चे को सिखाते हैं ना, देखो बच्चे ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाबा भी ऐसे करते हैं, उससे मतलब हमसे भी ज्यादा प्यार। इतना प्यार कौन देगा? और तेरा प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को तेरा रंग देता है ना। तो बाबा कह रहे हैं अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को बानी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। तो क्या करते हैं हम रात में सभी क्या करते हैं? ग्रुप 7 रात में क्या करते हैं, कैसे सोते हैं? कौन अपने बताएंगे? पूरे दिन का पोता मिल बाबा को दे के दीदी फ्री होके सोते हैं। हम शांति जी बाबा को याद करके सबको हम बाबा को याद करते हुए सोते हैं। बाबा को अपना पोतमिल बताते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं, अपने अच्छे कर्म अर्पण करते हैं, अपनी गलतियां अर्पण करते हैं और फिर निश्चिंत होके सोते हैं। वेरी गुड जान बहन। तो ओम ये शांति जी बाबा भी चार्ट देते हैं बाबा को, बाबा की याद करते हैं, योग करते हैं, पूरे दिन के जो भी स्थिति रहती है बाबा को बता के सब चीज अर्पण करके फिर सो जाते हैं बाबा के गोद में। ओम शांति जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप सबको तो बहुत अच्छे से पता है, आप सबको देखकर बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। तो बाबा वही कर रहे हैं आज के, अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को बानी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। हम्म बानी से परे ले जाने वाली स्थिति साइलेंस, मौन। हाँ, बाबा की गोद में तो सोते हैं और एकदम मौन अवस्था में चले जाते हैं ना हम। धीरे धीरे अपने सारी ऊर्जा को भ्रुकुटी में
ले आकर फिर हम क्या करते हैं, परम धाम की स्थिति में जाकर बाबा की गोदी में सो जाते हैं। तो अपने को बानी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। बाबा कह रहे उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वो स्थिति ऐसा होनी चाहिए जैसे नींद में, इस देखो स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा इसको बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना। तो वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, सपन की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनकर फिर सोना चाहिए। तो बाबा क्या बोलते हैं पता है, धीरे धीरे जैसे कि हमारी स्थिति ऊपर जाने लगती है, उच्च स्थिति में जैसे हम उठने लगते हैं, तो ये जो सपना आना, ये भी धीरे धीरे कम होते होते एकदम सपना आएगा ही नहीं उच्च स्थिति में। वो एकदम, हम जब बिंदु अवस्था में सो पाएंगे सच में, तो सपन भी नहीं आएगा। हम्म, तो ये जो स्थिति है, क्या बोल रहे हैं, इस दुनिया से कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं, एकदम लास्ट वाली, अंत वाली स्थिति, ये वाली हो, ऐसे नींद हो। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। अब वो सोएंगे कब ऐसे, जब आप पूरे दिन ऐसे स्थिति में रहे, पूरे दिन भर में बहुत हलचल में रहे, फिर आप सोच रहे हो योग नहीं किया, बाबा से रूढ़िया नहीं किया, मूलिया नहीं पड़ी, फिर सोच रहे हो कि हमारी स्थिति ऐसे बन जाएगी, हम ऐसे सोएंगे, कभी नहीं होगा। पूरे दिन भर की दिनचर्या इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोने से पहले की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले आप कैसे सो रहे हो, मुरलिया पढ़ो, योग करो, अपनी चाट दो, क्षमा मांगो, हाँ, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, फिर सो जाओ। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए बचा के रखो सोने से पहले, वो करो। कोई कोई लिखते हैं सोने से पहले, वो तो बहुत अच्छे अभ्यास है। कुछ कुछ अगर चाहिए, कुछ अगर हमारे अच्छी स्थिति चाहिए, पुरुषार्थ में कुछ अच्छी डेवलपमेंट चाहिए, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें, अफर्मेशन लिख के सो, अच्छी अच्छी सामान लिख के सो, सुबह उठते वो पढ़ो या लिखो, तो अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है। पूरे रात भर उस पर हम काम करते हैं। अच्छे से मुरली का एक पूरा मुरली नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ ही पढ़ो, मगर पढ़ के सो, अपनी स्थितियों बना के सो। उच्च स्थिति वो हमारा सबकॉन्शियस में चला जाता है रात को। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से ये भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कार की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की अग्नि से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते, कर्ज को मर्ज करते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ रहा हुआ, उसको चुकतू कर दो। सभी चुकतू करके सोएंगे, आज का दिन आज यहीं पर समाप्त, फुल स्टॉप। कुछ भी हुआ हो, कोई भी संकल्प किया वो भी समाप्त, कोई भी कर्म का खाता हिसाब किताब लेकर नेक्स्ट दिन में नहीं जाना है। दिन का दिन की उसी समय कर्ज मुक्त हो जाओ। हाँ, क्षमा मांग लो, कुछ भी कर लो, थैंक यू कर लो, अच्छे से विकर्म विनाश के योग कर लो अगर बहुत ज्यादा खराब गया दिन, मगर करके सो, दिन का दिन उसी दिन समाप्त करके सो, बिंदु लगा के सो, बिंदु बन के सो। हम्म, बाबा कह रहे हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नया स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्म और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्ण और सफलता मूर्त बनने का ये साधन है। नींद को भी योग में लगाओ, ठीक है, सारा कुछ चुकतू करके सो, वो सब कुछ भी लेकर नेक्स्ट डे, क्योंकि रात को ही अगर शरीर छोड़ दे तो क्या स्थिति होगी। कुछ भी लेकर नहीं जाना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, एकदम समाप्त, फुल स्टॉप।
तभी हम संपूर्ण सफलता मूर्त बन सकते हैं। तो ओम आज से शांति सभी दीदी। ओम शांति दीदी। अगर रात को बाबा की जैसे मुरली पाई के सोते हैं, आप बता रहे हैं कि अगर रात को ही प्राण निकल जाए तो फिर इसका मतलब हम बाबा की गोद में ही सो रहे हैं ना, जो प्राण निकले हैं। एकदम आप सो रहे हो, आपकी स्थिति वो है, अपनी सारा खाता खाता समाप्त करके स्वाद बाबा की गोद में ही सोते हैं ना। तो मतलब खाता तो हम रोज लिखते हैं, लेटर रोज बिना ना का लिख के सोते हैं, और बाबा की गोद में सोते हैं। उसमें जो मेरे रात को प्राण निकल गए तो फिर मैं बाबा की गोद में हूँ ना। एकदम आप बाबा के गोद में हो। बाबा यहाँ पर खाता मतलब क्या बोल रहे हैं? जो हम कर्म की खाता बनाते हैं ना रोज, उसको चुकतू करके, उसका हिसाब किताब चुकतू करके, उसका योग अग्नि में उसको भस्म करके सोने को कह रहे हैं। खाता मतलब लेटर लिखना, चार्ट देना, ये तो जरूरी है, मगर खाता समाप्त करके, हिसाब किताब समाप्त करके सो मतलब हमने जो कर्म का खाता बनाया, जो हिसाब किताब आज के दिन आज बनाया, वो समाप्त करके हमें सोना है, उसको वो चुकतू कैसे करना समाप्त वो कैसे है। समाप्त करें? बाबा को अर्पण करके सोए। एकदम एकदम अर्पण कर दे। योग अग्नि में कुछ भी किसी के बारे में अगर ऐसा कुछ सोच चला हो, सारे दिन में कुछ संकल्प चला हो जो श्रीमत प्रमाण ना हो, कुछ भी ऐसे कर्म हुआ हो जो श्रीमत प्रमाण ना हो, खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अरे ऐसा कर दिया हमने, तो वो भी समाप्त करके हमें सोना है। कुछ भी कर्ज, कुछ भी बोझ लेकर हमें सोना नहीं है। बाबा को अर्पण कर दो, योग अग्नि में भस्म कर दो और फिर सो जाओ। चार्ट मतलब लिखना, हम पत्र बाबा की लिखना, गोद ये में तो इम्पोर्टेंट। शांति से सो गए, खत्म हो गए। एक, बाबा। एकदम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। हाँ, तो बाबा आगे कह रहे हैं, अगर अपना ही हिसाब चुकता नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। देखो, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि दूसरों के भी कर्म बंधन, दूसरों के भी हिसाब किताब चुकतू करे। तो खुद के लिए सिर्फ नहीं सोचना है, जब भी योग करे, क्यों हम साकार सेवा करते हैं, क्यों हम दूसरों के मनसा द्वारा सेवा करते रहते हैं। कर्म सेवा तो अलग है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवा की बात कही हुई है ना श्रीमत में। तो ये मनसा सेवा से हम सबका हिसाब किताब हमें चुकतू करनी है, सबको साथ ले जाना है ना, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो दूसरों के कर्म बंधन में दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे अगर खुद की ही खत्म नहीं हुई। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए, जो हुआ वो योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटा को भस्म कर नामो निशान गुम कर देते हैं ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति, अच्छा देखो बाबा और भी शक्तियां बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। नॉलेज की शक्ति, जो हम मूल्य सुन रहे हैं उसको समाना है, अपनी खून में बहना है, उसको बहा देना है, उसको समा लेना है, समझदार बन जाना है, तो नॉलेज शक्ति बन जाती है। याद की शक्ति योग अग्नि से आती है। आप जितना जितना बाबा की याद में है, योग में है, वो शक्ति आपके अंदर भर जाती है। और विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों बुद्धि में है। बुद्धि का जितना आप पारस बुद्धि बनते जाएंगे, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि बनते जाएंगे, अंतर करना आ जाएगा आपको, आप महामंत्र में टिकना आ जाएगा, तो ये विल पावर, कंट्रोलिंग पावर आप में आ जाएगा। तो विल पावर, अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। आज से कोई कुछ भी खराब जमा नहीं करेंगे, जमा सिर्फ शक्तियों का, गुणों का करेंगे। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। क्या करना है? तभी लिखेंगे, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, अभी अभी कर दे। अभी तक जो कुछ भी किया रहा है, वो सब कुछ सारा व्यर्थ, सारा किचरा, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। रजिस्टर को साफ करे, क्लीन एंड क्लियर करे। उसका साधन क्या है? बहुत अच्छे से अपने को अर्पणमय कर दे, एकदम सब अर्पण। बाबा को कुछ भी हो रहा है, खुद के ऊपर कुछ रखना ही नहीं है, छोटा बच्चा बन जाओ, खुद कुछ ना रखो, सब कुछ बाबा को। बाबा आप जानो, मैं हूं ही आपका, मैं सोचू क्यों, रखू क्यों। तो सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं।
समझा? सारे दिन का चेकर बनना है। बाबा कहते हैं ना, चेकर बने तभी हम मेकर बन सकते हैं। अब बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर ये एक दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे फिर निकलते थे ना, तो ये बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। हाँ, चक्र किसी ने लिखा नहीं ना, छोटे छोटे कितने सारे चक्र होते हैं ना। हर एक दिन का चक्र होता है, हर एक कर्म का चक्र होता है, हम जो भी कर रहे हैं, हर एक सोच का एक चक्र होता है, संकल्प का चक्र होता है ना। हमारे कितने सारे चक्र से गुजरते हैं हम हर रोज। दिन रात की चक्र होता है, और ऋतुओं की चक्र होती है, फिर सृष्टि चक्र तो होते ही है, हमारे 84 जन्म का चक्र होता है। तो छोटे छोटे चक्र, हर दिन हर एक चक्र से निकल जाना है हमें। हाँ, चक्र में फैसला नहीं है। चक्र कंप्लीट किया, निकल गए, कंप्लीट किया, निकल गए। छोटे छोटे जो चक्र होते हैं ना दिन भर में, बस निकल गए मतलब वो चक्र को पूरा छोटा करके बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। ऐसे ऐसे चक्रों को अ, ऐसे ऐसे बिंदी लगाते जाना है। तो बाबा कह रहे हैं तो अपना वो दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रखे, मूंझो नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ रखना, साफ करना आता है ना, सबको आता है ना रजिस्टर साफ करना। बाबा कहते हैं कि सब कुछ जाए पर खुशी ना जाए, ये महावाक्य सदा याद रखेंगे तो रजिस्टर साफ रखना सहज हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो रहा हो आप खुश रहो, डांस करते रहो बाबा के साथ, साइट सीइंग कुछ भी हो। बाबा कहते हैं आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही नहीं पड़ ना मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? यस बाबा, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि साइलेंस की शक्ति बाबा क्या बोलते हैं, साइंस से भी बड़ी है ना। हमारे पास कौन सी शक्ति है? साइलेंस की शक्ति, साइलेंस पावर। तो वो साइंस से भी बड़ी है। तो हम अपनी रजिस्टर तो जरूर साफ कर सकते हैं। इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व देवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सके? कहा हुआ है बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व देवी लोग दोनों के प्रिय कौन बन सकते? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोक प्रिय भी है, और आपके अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। तो हमें ना लोक के प्रिय बनने की कोशिश करते रहते हैं हम सभी। लौकिक में वही कोशिश करते रहते हैं ना कि ये भी हमें ये पसंद कर ले, ये भी पसंद कर ले, कोई तो हमें अप्रिशिएट कर ले, कोई तो बोले अरे वाह वाह आप क्या करते हो, क्या कमाल के ये काम करते हो, आप कितने अच्छे हो। ऐसे ऐसे हमें लगता है ना कि सभी हमें हमें पसंद करे, सभी के पसंदीदा हो जाए हम। मगर होता नहीं है सबके तो पसंद। ऐसे बोला जाता है ना, आप एक जीवन में सबकी पसंदीदा नहीं बन सकते। तो हमें क्या बनना है, वो सब कशी बाबा ने कहा वो सब कोशिश ही समाप्त कर दो। आपको क्या बनना है? बाबा की प्रिय। बाबा के प्रिय कब बनेंगे? जब आप श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की दिखाई हुए मार्ग पर चलेंगे, फॉलो फादर करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर आप प्रभु प्रिय हो तो लोक प्रिय हो, आप ऐसे ही बन जाओगे। और अगर आप लोकप्रिय हो और उसके साथ साथ क्या बन जाओगे, खुद की भी प्रिय। कोई कोई होते हैं ना, बोलते हैं कि मैं तो अपने आप को ही पसंद नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को ही क्षमा नहीं कर सकती। ऐसे संकल्प तो हमें नहीं आना चाहिए। हम अपने आप को प्रिय जरूर लगने चाहिए, है ना। कितना श्रेष्ठ भाग्य, कितने श्रेष्ठ पाठ बजाए हमने। अरे हमसे ऊंचा कौन है? बाबा के बच्चे भगवान ने पसंद किया। हम जो है जैसे वैसे भगवान के पसंदीदा है, प्रभु के प्रिय है। तो लोकप्रिय बनने की कोशिश ही छोड़ दो। बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, ये भी सफाई हुई ना। तो सभी झाड़ू से साफ करके सोएंगे आज से। और सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है। तो सभी लिखेंगे ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। और सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है। सभी ने साहिब को राजी किया ना, तो जिस जिसने राजी किया वो सभी लिखे सच्चे दिल पर साहेब राजी। अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, हिम्मत है ना हम सब में, तो हिम्मत बच्चे मददे बाप। हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बाबा को प्यार भरा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आज का क्लास आपको समर्पित। ओम शांति। तो
क्वेश्चन क्या बनी है ग्रुप 7 के लिए? अंतिमा बहन है क्लास में? जी दीदी। अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर की सेवा है, सभी आंसर करेंगे। ओम शांति। प्रश्न पहला है, अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए कौन सी दो पावर्स अति आवश्यक है? दीदी विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। विल पावर और कंट्रोलिंग। जी बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर है। अगला प्रश्न दूसरा, विल पावर अर्थात? जो भी कुछ किया संकल्प वाणी के किया आगे या आप कर्म सब कुछ अर्पण कर देना। और आपके अर्पण में आगे जाना। अर्पण कर दो। जी बिल्कुल सही। जो भी कुछ संकल्प किया वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे अर्पण कर दिए। प्रश्न तीसरा है, कौन से 3 रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलना है? दी बालक स्टूडेंट और मालिक। जी और बताइए। अमृत वेले बालक सो मालिक, दूसरा फिर स्टूडेंट के रूप में, और फिर तीसरा सेवाधारी के रूप में। जी बिल्कुल सही। बालक सो मालिकपन का रूप, गॉडली स्टूडेंट लाइफ सेवाधारी का रूप। प्रश्न चौथा है, अपने रजिस्टर को किनसे रोज साफ रखना है? सफाई से दीजिए। चाहिए और सफाई। जी और बताइए। अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को क्षमा मांगने के लिए, और जो अच्छे कर्म किए हमने, उसके लिए धन्यवाद देते हुए बाबा को अपना रजिस्टर साफ करते हुए सोना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी व्यर्थ बोल से, व्यर्थ कर्म से और व्यर्थ सोच से। जी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पांचवा है, कौन प्रभु प्रिय देवी लोकप्रिय व अपने आप को भी प्रिय लगते हैं? दीदी ओम से शांति सच्चाई बहन। और सफाई का आंसर आ चुका था दीदी। जी हाँ, सच्चाई ओम शांति। सफाई वाले। ओम शांति बहन, 4 नंबर का उत्तर बता दीजिएगा, आया नहीं ना उत्तर? हाँ, ये बता दीजिए। नॉलेज की शक्ति से, याद की शक्ति से, विल पावर से, कंट्रोलिंग पावर। अगला प्रश्न पांचवा, कौन प्रभु प्रिय देवी लोकप्रिय व अपने आप को भी प्रिय लगते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय बने और अपने आप को भी प्रिय दीदी बने। सच्चाई सफाई वाले। जी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा, आत्मा के 6 गुण बताइए। सुख, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और सत्य, ज्ञान। जी बिल्कुल सही। उत्तर है शांति, आनंद, सत्य, प्रेम और पवित्रता। अगला प्रश्न नंबर 7वां, वाक्य सही है या गलत स्पष्ट कीजिए। जितना जितना जो कुछ है वह विल करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। सही है दीदी। सही है दीदी। सही है दीदी, सही है। जी ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जी बताइए। जितना जितना गलत जो है। कुछ भी अर्पण करते जाएंगे तो दर्पण बन जाएंगे। शांति।
जी, और कोशिश कीजिए। उत्तर के लिए थोड़ा वेट कीजिए ना। जी, उत्तर आ गया है, उत्तर देख लेते हैं। जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। प्रश्न 8वां, कब लक्ष्य और सिद्धि पा सकेंगे? दीदी जब निर्णय शक्ति और परख शक्ति होगी तो लक्ष्य और अपनी सिद्धि स्टेज का और स्टेटस दोनों स्मृति में रहे। स्टेज और स्टेटस दोनों ही स्मृति में याद सदा याद रहे तो लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। जी बहन, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर है। जब स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, विल पावर कैसे आ जाती है? मनमना भाव होने के कारण। मनमना भाव होने के कारण। और बताइए। महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिक हो जाती है। नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति से। दीदी अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जी, बाप की याद, बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ और बाप के गुणों के साथ सदैव बुद्धि को स्थित करना। बाप के गुणों को धारण करने। बाप की याद, बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपने बुद्धि को स्थित करेंगे तो। बाबा ने क्या महावाक्य यूज किया है? दीदी ने आज बताया ना। बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने से विल जी पावर आ जाती है। जी, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर है महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से। अगला प्रश्न प्रश्न 10वां है, नया शब्द से बाबा के गीत बताइए। नैया नैया शब्द दो से। बाबा, जीवन या की पार नैया कर कर दो दो बाबा। प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दो प्रभु पार। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। बिल्कुल सही। आप गा देंगे सॉन्ग? देख लेते हैं उत्तर क्या है। जीवन की नैया भगवान मेरी नैया उस पार पार लगा लगा दो। दे। जीवन अब की बताइए नैया जो भाई है आगे भी कर दो निभाए। प्रभु के हवाले। जी, कोई ये सॉन्ग गाएंगे? संसार की नैया को तुम पार लगा दोगे, भूले हुए राही को तुम राह दिखा दोगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। जी बहन, बहुत सुंदर गाया आपने। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा। अच्छा, ओम शांति।